केवल रामचरित्र मानस के नाम को तुम समझ लो, तुम्हें राम मिल जाएंगे। अच्छा महाराज, ऐसा कोई जादू है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नहीं, जादू नहीं है, बस समझने की बात है। महाराज कैसे मिलेंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा देखो, इस ग्रंथ का नाम है श्री राम चरित और फिर मानस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बेटा इसको उल्टा कर दो, उल्टा करके पढ़ो तो क्या हो जाएगा? उसने कहा महाराज गजब हो आप भी, इतना सुंदर ग्रंथ है, इतना सुंदर नाम है, आप कह रहे हो इसे उल्टा करके पढ़ो। उल्टा क्यों करा रहे हो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्योंकि मैं जानता हूँ कलयुग के लोगों को उल्टी बातें थोड़ा जल्दी समझ में आती है और तुम्हारे पास टाइम है नहीं, तो हम भी चाहते हैं कि तुम्हें बात जल्दी से समझ में आ जाए, तो इसे उल्टा करके पढ़ो तो क्या हो जाएगा? तो उसने कहा महाराज सबसे पहले आ जाएगा श्री रामचरित्र मानस, तो उल्टा कर देंगे तो सबसे पहले आ जाएगा मानस, फिर आ जाएगा चरित्र और फिर आ जाएंगे श्री राम। राम जी पीछे चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बस यही करना है। जैसे हमें छत पे जाने के लिए सीढ़ियों का अवलंब लेना पड़ता है ना, सीढ़ी चढ़ते हैं, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, है ना? वैसे ही राम को पाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी महाराज। कौन सी? बस 2 सीढ़ी है और वो दोनों सीढ़ी का रास्ता आप ही के पास है। कौन सा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा पहली सीढ़ी है मानस अर्थात मन, आपका मन अच्छा हो जाए, और दूसरी सीढ़ी है चरित्र। चरित्र सबके पास है, लेकिन वही चरित्र धन्य है जो चरित्र पवित्र है। पहली सीढ़ी मानस अर्थात मन और दूसरी सीढ़ी चरित्र। और जब ये 2 सीढ़ी आप चढ़ लोगे ना तो राम दूर नहीं रह पाएंगे, राम अपने पास अपने आप आपके पास आ जाएंगे, फिर राम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज बात तो सही है, लेकिन मन कैसा होना चाहिए? क्योंकि मन तो हमारे पास भी है, आपके पास भी है, सभी के पास है, यहाँ तक कि जीव जंतु पशु और पक्षियों के पास भी है। लेकिन कौन सा मन उत्तम है, कौन सा मन अच्छा है, और मन होना कैसा चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम मैं क्या बताऊं मन कैसा हो? ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिख दिया है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल महाराज मन तो हो पर मन कैसा हो? राम जी ने स्वयं कह दिया निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मन हो तो निर्मल मन, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर जैसे विकार होते हैं, वो मन मेरे गोविंद को, वो मन मेरे राम को अच्छे नहीं लगते हैं। मन हो तो निर्मल मन। कैसा होना चाहिए? ब्रज की गोपियों की तरह महाराज। जब श्याम सुंदर और उद्धव जी का संवाद हुआ, श्याम सुंदर ने कहा कि मुझे ब्रजवासियों की बड़ी याद आती है। उद्धव जी ने कहा महाराज बेकार में आप याद करते हो, इतने दिन आपको ब्रज छोड़े हो गए, आप कितने दिन मथुरा में रहे, द्वारिकाधीश बन गए, 16,108 रानियां और पटरानियां हैं, तमाम नौकर हैं, दास दासियां हैं महाराज, वैभव संपत्ति की कोई कमी नहीं है, फिर आप उन सामान्य से ब्रज के वासियों के लिए रोते हो, क्या कारण है? श्याम सुंदर ने कहा संपत्ति धन यश पद वैभव पद और प्रतिष्ठा ये सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रेम के आगे ना उद्धव जी ये सारी चीजें ठीक है। जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ इन सब चीजों की कोई विशेषता नहीं होती है।
तो महाराज आप क्या लगता है कि वो आपसे प्रेम करते हैं? आपसे प्रेम करते हैं? श्याम सुंदर ने कहा करते हैं। महाराज उद्धव जी ने कहा हमें तो नहीं लगता कि वो ब्रजवासी आज भी आपसे प्रेम करते होंगे और आप उनके लिए रो रहे हो, वो आपके बारे में सोचते भी नहीं होंगे। हमारे गोविंद ने कहा उद्धव जी प्रेम जो होती है ना ये बड़ी टेढ़ी चीज होती है, ये समझाने का विषय नहीं होता है, ये बताने का विषय नहीं होता है। प्रेम तो बस महसूस किया जाता है, जो करता है वो समझता है और जिससे करता है वो समझता है। सबके समझ में प्रेम नहीं आता है। और प्रेम यदि वासना से भरा हो तो वो प्रेम उत्तम नहीं है, लेकिन यदि उस प्रेम में उपासना है तो वो प्रेम उत्तम है। प्रेम हो पर वासना नहीं होना चाहिए, प्रेम में उपासना होनी चाहिए। और वो उपासना भरी प्रेम ब्रज की वो गोपियां करती हैं। उद्धव जी को बात समझ में नहीं आ रही थी। श्याम सुंदर ने कहा आप एक बार ब्रज चले जाओ। कहते हैं ना परीक्षाएं दो तरह की होती हैं, एक होती है थ्योरी और दूसरी होती है प्रैक्टिकल। जो चीज हम थ्योरी से नहीं समझ पाते हैं, प्रैक्टिकल करके वो चीज हम आसानी से समझ जाते हैं। तो श्याम सुंदर ने कहा आपको प्रैक्टिकल की भाषा में समझाना पड़ेगा, इसलिए आप एक बार ब्रज चले जाओ। श्याम सुंदर पहुंच गए और वहां जब गोपियों से मिले, राधा रानी से मिले, बाबा नंद से मिले, मैया यशोदा से मिले, तो लगा कि आहा इनके प्रेम की जितनी व्याख्या श्याम सुंदर ने की थी उससे कई हजार गुना अधिक ही प्रेम करते हैं। लेकिन जब वार्ता चल रही थी ना तो श्याम सुंदर उद्धव जी ने एक दृश्य देखा। वार्ता चल रही थी और सामने दीवार पे ना एक बहुत सुंदर सा चित्र टंगा हुआ था, जैसे हम लोग अपने घर में लगाते हैं ना, राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, शंकर जी का, तमाम हम लोग कैलेंडर लगाते हैं। ऐसे ही दीवार पे ना एक भगवान श्री कृष्ण का चित्र टंगा हुआ था। और उद्धव जी जब वार्ता करते करते उस चित्र पर उनकी निगाहें गई ना तो उन्होंने तुरंत प्रश्न कर दिया, गोपियों ये बताओ इस चित्र को किसने बनाया है? गोपियों ने कहा महाराज हमारी राधा रानी ने बनाया है। कितना सुंदर चित्र है, जिन्होंने इतना सुंदर चित्र बना दिया, एक बार उनका दर्शन हम करना चाहते हैं। गोपियों ने कहा तुरंत महाराज चलिए। और कल की हुई यमुना नदी निनाद करती हुई बह रही है। और जब श्याम सुंदर के उस चित्र को देख के मनमोहन होकर के उद्धव जी महाराज श्री राधा रानी से मिलने के लिए यमुना के किनारे पहुंचे तो देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राधा रानी भगवान श्याम सुंदर का स्मरण करते हुए अश्रुपात, नेत्र उनके गीले थे और मन में केवल श्याम सुंदर की छवि बसी हुई थी। और उस प्रेम को देखकर वही उद्धव जी हैं जो स्वीकार नहीं कर रहे थे कि ब्रजवासी से प्रेम करते होंगे, वही उद्धव श्री राधा रानी के चरणों में गिर गए और कहा देवी आपने इतना सुंदर चित्र बना दिया, कैसे बनाया है? राधा रानी ने कहा अपने श्याम सुंदर का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनका चिंतन करते हुए, उनका मनन करते हुए मैंने इस चित्र को बनाया है। लेकिन उद्धव जी ने तुरंत एक बात कह दिया, राधा रानी चित्र तो बहुत सुंदर है लेकिन एक कमी है। महाराज कौन सी कमी रही? बस एक कमी है। कौन सी? चित्र अधूरा है। और पता है राधा रानी ने जो चित्र बनाया था ना उसमें श्याम सुंदर के प्रत्येक अंगों को बनाया था, लेकिन उनके चरणारविंद उनके पैरों को नहीं बनाया था। तो उद्धव जी ने कहा राधा रानी यदि आप श्याम सुंदर के पैरों को भी बना देती, उनके चरणों को भी बना देती तो चित्र पूरा हो जाता। अभी चित्र अधूरा लग रहा है ना, चरणों को भी बना देती आप। राधा रानी रो तो रही थी, अब और पकड़ के रोने लगी और हाथों को जोड़ करके कहा उद्धव जी ये मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, ये मुझसे कोई त्रुटि नहीं हुई है, मैंने जानबूझ के श्याम सुंदर के प्रत्येक अंगों को बनाया, चरणों को उनके पैरों को नहीं बनाया। उद्धव जी ने कहा क्यों? तो राधा रानी ने कितना सुंदर उत्तर दिया,
राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर वो छलिया है, वो कृष्ण जिसके आप सखा हो ना, वो छलिया है। एक बार ब्रज में आए, हम लोगों से प्रेम किया, नहीं लगाए, और जब प्रेम प्रगाढ़ हो गया तो हमें छोड़कर चले जाने लगे। हमने रोकने का प्रयत्न किया, प्रयास किया, तो परसों का वादा दिया था, आज बरसों बीत गए, अभी तक दर्शन नहीं मिले महाराज। तो एक बार श्याम सुंदर हमारे जीवन में आए, हमें छोड़कर चले गए, क्यों? क्योंकि उनके पैर उनके पास थे। तो दोबारा जब मैंने उनको चित्र के माध्यम से ही सही हम लोगों के माध्यम में लाया है, तो जानबूझ के हमने उनके चरण ही नहीं बनाए कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना इनके पैर इनके पास होंगे और ना ये हमें छोड़कर कहीं जा पाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए इसी ब्रज में रह जाएंगे। इसी सोच से मैंने इनके चरणों को नहीं बनाया। उद्धव जी इस बात को सुनकर विह्वल हो गए, लगा कि ब्रज में रहना चाहिए कुछ दिन। कितना प्रेम है, कितना पवित्र है इनका मन, कितना निर्मल है इनका मन। तब लग रहा था कि श्याम सुंदर जो इनकी याद में, इनकी विरह में रो रहे थे, तो सच में ये उस पात्र हैं। दुनिया की बुराइयां, ये सारी चीजें भरी है ना, तो भगवान के लिए प्रेम कैसे आएगा? और जब तक मन में प्रेम नहीं आएगा, मन में पवित्रता नहीं आएगी, तब तक मेरे गोविंद आने वाले। मन हो तो गोपियों की तरह निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छित्र न भावा। अच्छा, मन की बात तो हो गई महाराज, मन निर्मल हो भी जाए, है ना, सोचेंगे, क्योंकि मन तो अपने ही पास है। श्रेष्ठ हूँ, बल वैभव में देखी तुमसे अपने में अधिकारी है, फिर भी कारण क्या है समभूमि में विजय आपने पाई हो। महाराज किसी भी चीज से तुलना कर लो, मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। रावण के पास पता ही कितना बल था, चलत सान डोलत अग्नि वर्जित गर्भ श्रवणी सूर्यमणि। रावण जब चलता था ना, तो पृथ्वी डोल जाती थी, कांप जाती थी, इतना प्राप्त। महाराज यदि वंश की बात की जाए, वंश की बात की जाए तो महाराज उत्तम वंश मेरा जो है ना, मैं ब्राह्मण वंश का हूं और आप क्षत्रिय वंश के हो। क्षत्रिय भी ब्राह्मण की पूजा करते हैं, मैं आपसे वंश में भी उत्तम हूं, लेकिन फिर भी मेरी हार और आपकी जीत हुई, क्यों? इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, यदि धन की बात की जाए, धन की बात की जाए तो रावण कहता है आपकी अयोध्या में एक
छोटा सा सोने का कनक भवन है। जो कनक भवन है ना, आप लोग यदि कभी अयोध्या गए हो, जाते हो आप लोग अयोध्या? हाँ, बस पास में ही है, 50-55 किलोमीटर दूर। तो जो कनक भवन आप लोगों ने दर्शन किया होगा, जिसमें हमारे श्री सीताराम जी विराजमान रहते हैं, वो कनक भवन पहले सोने का था और कैकेयी जी ने श्री जानकी जी को मुंह दिखाई में दिया था वो कनक भवन। तो रावण कहता है आपकी अयोध्या में एक छोटा सा महल है जिसका नाम है कनक भवन, सोने का छोटा सा भवन है, और मेरे पास सोने की नगरी है, नगरी लंका नगरी। तो धन में भी मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन फिर भी मेरी हार हो गई और आपकी जीत हुई क्यों? इतना ही नहीं महाराज, यदि संख्या की बात की जाए तो आप वनवास कितने आए थे? केवल 3। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, केवल 3 थे। भैया राम, माता जानकी, भैया लक्ष्मण, बस 3 थे। और मेरे पास 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, लेकिन फिर भी मेरे घर में दिया न बाती। फिर भी मेरी हार हो गई, आपकी जीत हुई क्यों? इतना ही नहीं, रावण कहता है जिस समय भगवान श्री राम ने रावण को मारा तो उस समय राम जी की आयु केवल 41 वर्ष की थी और रावण 64 एकड़ी राज्य कर चुका था। रावण कहता है उम्र में भी मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन फिर भी आज मेरी हार और आपकी जीत हुई क्यों? इतना ही नहीं, जिस वेद पर टीका मैंने लिखा है ना, वही वेद वशिष्ठ जी ने आपको पढ़ाया है, मेरी लिखी हुई पुस्तक आपने पढ़ा है, तो ज्ञान में भी मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन फिर भी मेरी हार और आपकी जीत हो गई क्यों? जब इतना तर्क रावण ने दिया तो हमारे राम जी ने कहा रावण, अभी भी तुम्हें नहीं पता चला तुम्हारी हार और मेरी जीत क्यों हुई? रावण ने कहा प्रभु मैं यही जानना चाहता हूं। तो राम जी ने कहा तुम ध्यान से सुनो, एक धनहीन को धनवान जीत लेता है, जिसके पास धन नहीं है धनवान जीत लेगा महाराज। एक धनहीन को धनवान जीत लेता है, बलहीन को बलवान जीत लेता है। धनहीन को धनवान जीत लेता है, बलहीन को बलवान जीत लेता है, मूर्ख को बुद्धिमान जीत लेता है। उसी तरह से एक चरित्रहीन को एक चरित्रवान जीत लेता है, एक चरित्रहीन को एक चरित्रवान जीत लेता है। रावण, तुम में सारी विशेषता तो थी, लेकिन जहां चरित्र की बात आती है वहां तुम श्रेष्ठ नहीं थे, इसलिए आज तुम्हारी हार और मेरी जीत हुई है। तो हम राम की भी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका चरित्र उत्तम है। रावण को इसीलिए पूजते नहीं है, नहीं तो किसी चीज में कम नहीं था रावण।